और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, केदारनाथ में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की जान गई। दुखद खबर, निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ में। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर यह पूरी घटना सामने आई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो निजी कंपनी का था और इस पूरी घटना में 6 लोगों की जान गई। आपको बता दें कि केदारनाथ के पास करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर गुरुचट्टी में यह हादसा हुआ है, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर यह घटना पेश आई है, लेकिन काफी गंभीर यह पूरा मामला, क्योंकि काफी संख्या में हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही गंभीर यह पूरा मामला। 6 लोगों की जान गई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना में। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। फिलहाल 6 लोगों की जान गई। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर यह घटना सामने आई है। गुरुचट्टी के पास ये पूरी घटना पेश आई है, 2 किलोमीटर दूर केदारनाथ से, जहां निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें किसी को भी बचाया नहीं जा सका। सभी की मौत हो गई है। विशाल गर्ग हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर फोनलाइन पर हमारे साथ केदारनाथ से जुड़ रहे हैं। विशाल, बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। 6 लोगों की जान गई है। क्या है ताजा स्थिति? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये गुरुचट्टी पड़ता है, जहां पर ये हादसा हुआ है, और ये हादसा इतना भयंकर था कि 6 लोग बताए जा रहे हैं इसमें सवार थे और 6 लोगों की मौत हो जाना तो बड़ा सवाल और बड़ा ये जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब यहाँ पर आने का दौरा है और उससे पहले इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये गुप्त काशी से यात्रियों को लेकर केदारनाथ में जा रहा था और आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। ये एक निजी प्राइवेट कंपनी है जिसके हेलीकॉप्टर केदारनाथ में रनिंग करते हैं और केदारनाथ से गुप्त काशी और गुप्त काशी से केदारनाथ जो यात्री हैं उनको उनकी आवाजाही के लिए ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये एक बड़ा हादसा है। अभी हालांकि प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर में हवा में ही आग लग जाना, और अब वहां पर लगातार प्रशासन पहुंच रहा है। वहां पर जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, वो वहां पर पहुंच रही है। देखना होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो गंभीर हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि अभी तक इसमें लगभग 6 लोग सवार थे और 6 के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से इस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद है और लगातार अब वहां से जो है देखा जा रहा है यात्रियों का जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। और अभी जो हेलीकॉप्टर की अन्य जो हेलीकॉप्टर है उनको भी रोक दिया गया है कि अभी कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। जी विशाल, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है, काफी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करते हैं, और अगर हवा में ही कोई हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ जाता है और इस तरह से घटना होती है तो काफी सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए, इन दिनों जो केदारनाथ में यात्री बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं और मौसम भी समय समय पर करवटें बदल रहा है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि ये इस तरह की घटना हो जाना तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी देखरेख भी हो रही है, जो वहां पर प्राइवेट कंपनी के जो संचालक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वो लगातार यात्रियों को ले जाने से पहले पूरा एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। पहले हेलीकॉप्टर को पूरी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण ऐसा भी हो रहा है कि हेलीकॉप्टर के लगातार रूटीन बढ़ रहा है, लगातार चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी चूक इसमें देखने को जरूर मिले। विशाल, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मानवीय भूल और मानवीय समस्या की कहां तक संभावनाएं नजर आ रही हैं?
देखिए, साफ तौर से क्योंकि इतने बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही केदारनाथ में जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें काफी खराब हो रखी हैं, क्योंकि बरसात का समय अभी गया है और जिस तरह से यहाँ पर मौसम बार बार करवटें बदलता रहता है, तो उसके लिहाज से ज्यादातर लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर का ही सहारा लेते हैं केदारनाथ जाने के लिए। और ऐसे में देखिए, भारी संख्या में आज भी केदारनाथ में श्रद्धालु तैनात हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब केदारनाथ का दौरा बन रहा है। और उस लिहाज से भी बड़ा चिंता ये बनी हुई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उस दौरान भी काफी यात्री ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ साथ केदारनाथ में भी आएंगे, उनका भी दीदार करेंगे और भगवान की मनोकामना भी मांगेंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए घटना हुई और हवा में चट्टी के आसपास का इलाका बताया जा रहा है, केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर का ये पूरा हिस्सा है। किस तरह की यहाँ की भौगोलिक स्थिति है जहां ये घटना पेश आई है, इसे लेकर भी और बताएं। देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है ये और पूरे पहाड़ से होते हुए ही हेलीकॉप्टर जाता है, लेकिन यहाँ पे मौसम जो है वो लगातार पल पल जब बदलता है तो यहाँ पे मौसम में बड़ा ही एक धुंध वाला माहौल रहता है, कोहरा यहाँ पर रहता है ज्यादातर मात्रा में। तो कहीं ना कहीं जैसे ही कोहरा आता है तो हालांकि हेलीकॉप्टर उस समय संचालन कंपनियां बंद कर देती हैं, लेकिन आज का जो देखने का मंजर था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि आज भी कहा जा रहा था कि थोड़ा कोहरा था और जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर गया तो इसमें 6 यात्री बताए जा रहे हैं कि इसमें 6 यात्री भी सवार थे और उनको ले जा रहा था ये गुप्तकाशी से केदारनाथ। लेकिन केदारनाथ पहुंचने से जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही ये क्रैश हो जाता है हेलीकॉप्टर और टुकड़ों में बिखर जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में हवा में ही आग लग जाती है और हेलीकॉप्टर जब आग लगने के कारण टूट करके बिखर गया तो संभावना ये जताई जा रही है कि इसमें जितने भी विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीर भी सामने आई है इस पूरी घटना की, जिसमें साफ तौर पर एक हिस्से में कोने पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें आग लगी है, जिसके बाद वो जमीन पर आकर गिरा है। जिस तरह से विशाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं, किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, मौसम कितनी जल्दी करवट बदल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि इस पूरी घटना की नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अमला जरूर मौके पर मौजूद है। विशाल, एक और बड़ा सवाल इस लिहाज से भी, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई घटना लगातार आगे भी हो रही है तो सुरक्षा की दृष्टि से और चिंता तो जाहिर तौर पर होगी ही। अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, तो कौन कौन से विभाग यहां पर पहुंचे हुए, राहत को लेकर किस तरह का काम यहां पर हो रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार की जो घटना है वो बड़ी चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि केदारनाथ में इस बार सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड ये बना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर का माहौल भी होगा। हालांकि देखिए, अभी जब ये प्लेन क्रैश हुआ, जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वहां पर जो अधिकारी हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। खुद डीएम रुद्रप्रयाग मयूर वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। अब देखा जा रहा है कि फायर शिप को किस तरह से वहां पर ले जाया जा सकता है, ताकि जो वहां पर जो आग लग रही है उसको किस तरह से बुझाया जा सके, क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पर ले जाया जा सके, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ऐसे में गाड़ियों का संचालन नहीं हो सकता है। तो उस पर भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से वहां पर राहत और चीजें पहुंचाई जाएं, एसडीआरएफ के जवानों को वहां पर किस तरह से उतारा जाए, किस तरह से वहां पर पूरी व्यवस्था की जाए। तो पूरा प्रशासन इस समय हड़कंप में है और लगातार वहां पर लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि वहां की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा सके। वहां के जो लोग हैं उनसे देखा जाए कोई ऐसा तो नहीं कोई ज्यादा गंभीर हो जिसको हम बचा सकते हैं। तो लगातार प्रशासन देखिए वहां पर पहुंच रहा है और जल्द से जल्द क्या जानकारी, क्या स्थिति क्लियर हो पाई है? हेलीकॉप्टर में कितने कुल लोग सवार थे? बताया जा रहा है कि 6 लोग उसमें सवार थे, सभी की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए अभी स्थिति क्लियर करना संभव नहीं है। लगातार अधिकारियों की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है जो वहां पर जो और भी यात्री हैं जो वहां पर जिन्होंने ये मंजर देखा है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमसे पहले वो हेलीकॉप्टर गया और वो यात्री बैठने वाले थे, लेकिन उसे उनकी जगह किसी और को बिठा दिया गया जो ऐसे यात्री थे जिन्होंने उनको उड़ते हुए भी देखा। तो उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि वहां पर उसमें उस समय 6 यात्री हेलीकॉप्टर में चढ़ाए गए और ताकि वो गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम में जा सके, लेकिन वो उससे पहले ही क्रैश हो जाना और तो यात्रियों ने अपने सामने जब इस तरह की घटनाएं हो जाना कहीं ना कहीं दुख का विषय है। और क्योंकि यात्री आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसके बाद वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको अगर इस तरह की चीजें होने लगी तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन
पर एक सवाल खड़े हो जाएंगे, और क्योंकि एक डर का माहौल भी यात्रियों में आ जाएगा, क्योंकि भारी संख्या में देखिए मैं कह चुका हूं कि भारी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में देखिए उनकी सुरक्षा बड़ी जरूरी है यहाँ के प्रशासन के लिए। अब प्रशासन देखते हैं इसमें किस तरह की आगे और विशाल, कार्रवाई एक और करता है। चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, क्या उसके और भी हेलीकॉप्टर मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं? इसको लेकर कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा था, और इसके काफी हेलीकॉप्टर चलते हैं जो कि उत्तरकाशी से केदारनाथ और केदारनाथ से गुप्त काशी, तो यहाँ तक ये ट्रैवल कराते हैं ताकि लोग आए, क्योंकि जब यात्री आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग GVN के माध्यम से आते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट जाकर के फिर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और डायरेक्ट वहां से जाकर के हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवा लेते हैं कुछ पैसे देकर के। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलते हैं और काफी बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर चलते हैं। और क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं हवा में आग लगने के, और यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है। और हो सकता है इसमें कोई चूक भी रही हो सकता है कि इसको चलने से पहले चेकिंग ना की हुई हो सकता है कि ज्यादा यात्रियों का दबाव देखते हुए ज्यादा चक्कर लगे हों, तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति बिल्कुल कारण विशाल कई हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का, आखिर क्या कुछ वजहें रही हैं इस पूरी घटना के पीछे। कंपनी की ओर से किसी प्रकार का बयान, प्रतिक्रिया, रिएक्शन सामने आ पाया हो अभी तक इस घटना को लेकर? देखिए कंपनी की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान या पुष्टि अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी जो सभी जो लोग हैं वो अपने उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो वहां तक पहुंचे, कैसे वो चीजें करें। क्योंकि देखिए मैंने बताया जैसे कि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो सबसे पहले कोशिश यही रहेगी कि जाकर के वहां पर वो उन लोगों को देखें, जाकर के उन लोगों को देखें कि कोई ऐसी तो स्थिति में नहीं है जिसको हम बचा सकते हैं, या कोई ऐसी तो स्थिति में नहीं है जो मतलब जो गंभीर रूप से घायल नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहले वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है। जो और भी बाकी हेलीकॉप्टर है सबको रोक दिया गया है कि अभी कोई उड़ान नहीं भरेगा। अभी जितने भी हेलीकॉप्टर या जरूरत अभी प्रशासन को पड़ेगी, उससे पहले प्रशासन उनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वहां भी जहां पर ये हेलीकॉप्टर फटा है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और जहां पर इसके चूरे होकर के गिरे हैं, तो सबसे पहले प्रशासन वहां पर पहुंचेगा, या फिर वहां की जो टीमें हैं, जो राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जाएगी, वहां पर जो आग लगी है उसको बुझाने का काम किया जाएगा। तो पहले अभी हेलीकॉप्टरों को रोक दिया गया है, सभी का आवागमन अभी रोक दिया है, क्योंकि यात्रियों में भी एक भय पैदा हो गया है, तो उसके लिहाज से भी इन सबको रोका गया है। जी अभी निश्चित तौर पर विशाल, तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर जब जमीन पर गिरा है आकर, और आग का गोला लगातार बना हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद। आसपास किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है विशाल, ये भी समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हड़कंप की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही वहाँ के जो आसपास के लोग थे जो वहाँ पे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से जब ये भयानक मंजर देखा, तो कहीं ना कहीं उनमें एक डर का माहौल भी है वो साफ देखने को मिल रहा है। और प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन ने हिदायत दी और वहां पर जो हेलीकॉप्टर से जो यात्रा कर रहे थे उनको रोक दिया गया। हालांकि जो पैदल मार्ग है, जिस पैदल मार्ग पर लोग जा रहे हैं या फिर खच्चर के माध्यम से जा रहे हैं, वो लोग तो लगातार रनिंग में है ही, उन लोगों को कोई रोका नहीं जा रहा है, वो लगातार जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब मंजर देखा, जैसे उनके सामने से हेलीकॉप्टर जा रहा था और जिस दौरान उन्होंने देखा कि उनके सामने फट गया, तो कहीं ना कहीं जो यात्री थे वो होपलेस हो गए। जो वहां के आसपास के लोग थे वो उसको देख करके घबरा गए, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहाड़ी इलाका है, तो कहीं ना कहीं जब हेलीकॉप्टर फटा तो वो पूरा उसका जो मलबा था वो खाई में गिरा जाकर के, और गहरी खाई है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर केदारनाथ धाम है और उससे जस्ट 2 किलोमीटर पहले यानी कि गरुड़ चट्टी, तो वो भी काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो जब ये हेलीकॉप्टर वहां से गिरा तो वो बिल्कुल खाई में गिरा, लेकिन वो मंजर पूरा लोगों ने देखा, क्योंकि उसको गिरते हुए देखना, क्योंकि वो आसमान में था और जिस तरह से देखिए उसमें आग लगी और टूट करके बिखर जाना, तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने उसको देखा तो उनमें एक डर का माहौल हुआ, एक ऐसी चीज हुई कि किस तरह का ये मंजर उन्होंने देख लिया, एकदम से घबराना, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं। विशाल, एक यहाँ पर जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें यात्री कितने थे और पायलट को लेकर क्या कुछ स्थिति अभी तक क्लियर हो पाई हो? देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें लगभग 6 लोगों की जगह होती है, जिसमें कि 4 से 5 यात्री इसमें बैठाए जाते हैं, और जो एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है। लगभग 6 से 7 लोगों की इसमें जाने की एक जगह होती है।
क्योंकि ये बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकता है, तो 5 से 6 लोग इसमें इजीली बैठ सकते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि 6 ही लोग इसमें सवार थे। और जब ये फटा तो देखिए पूरी ये स्थिति साफ की जा रही है। और विशाल, इन तस्वीरों के माध्यम से भी समझने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि घटना कितनी भीषण रही होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने के बाद आग का गोला बना हुआ अभी भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम बातचीत के लिए। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी है उससे अपडेट कराने के लिए। तो आपको बता दें कि केदारनाथ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर यह निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 6 लोगों के फिलहाल अभी तक मौत की जानकारी सामने आ पा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है।